बहू, तुम बिना सिर पर पल्लू रखे बाहर से चली आ रही हो। गली मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ये तुमने सोचा? हमारी इज्जत का भी जरा सा ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारे घरों में बहुएं बिना घूंघट बाहर नहीं निकलती। कितनी बार समझाया है तुम्हें, पर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरी बातों का। अरे जरा ध्यान रखा करो ससुराल की भी मान मर्यादा का भी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं ससुराल में कैसे रहना चाहिए। मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे। पता नहीं मेरा दिमाग फिर गया था जो तुम मुझे पसंद आ गई। मोनिका के घर में आते ही उसकी सास उस पर हमेशा की तरह बरस पड़ी। ऐसा हमेशा होता था। हेमलता अपनी बहू को हर दम हर बात पर उसे तरह तरह के ताने देना शुरू कर देती। 1 साल पहले ही मोनिका से उनके बेटे अभिषेक की शादी हुई थी। मोनिका के ससुराल में सास ससुर, एक ननद और उसके पति अभिषेक थे। मोनिका के ससुराल में उसकी सास बहुत ही तेज थी। उसकी ससुराल में सारे ही कड़े नियम जो बहू के लिए होते हैं, सभी नियम लागू थे। घर में सास की ही चलती थी। मोनिका चाहे बीमार रहे या जैसी रहे, घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मोनिका को सौंपकर उन्होंने घर के काम से मुक्ति पा ली थी और सास बनकर मोनिका के कामों में गलतियां ढूंढती रहती थी। मोनिका ससुराल के माहौल में खुद को ढालने की पूरी कोशिश करती थी। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी भी अच्छे से संभालती थी, पर फिर भी कुछ भी जरा सी गलती हो जाए तो सास उस पर चिल्ला चिल्ला कर घर में हंगामा कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, तुम मायके से कुछ सीख कर आई नहीं, कोई संस्कार नहीं दिए तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने। बात बात पर मायके वालों की बेइज्जती करती थी। मोनिका अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती थी और अपनी गलती मानकर वहां से हट जाती और अपने कमरे में जाकर खूब रोती। फिर भी वो यही कोशिश करती कि दोबारा कोई शिकायत का अपनी सास को कोई मौका ना दे, ताकि उसकी माँ के संस्कारों पर उसकी सास दोबारा उंगली ना उठा सके। मोनिका 4-5 दिन पहले मायके गई थी अपने भतीजे के जन्मदिन पर और 2-4 दिन रुक गई थी क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद मायके में आई थी। आज जब अभिषेक उसे लेने आया था तो मोनिका की माँ ने बताया कि वो अपने मामी के घर गई है जो थोड़ी ही दूरी पर रहती थी, उनसे थोड़ी भेंट मुलाकात करने। मैं उसे फोन करके बता देती हूँ कि आप आए हैं और बुला देती हूँ। इतना सुनकर अभिषेक गुस्से में आग बबूला हो गया। वहीं पर रुककर उसका इंतजार करते करते अपनी माँ को फोन लगा के अभिषेक ने उन्हें बता दिया कि मोनिका यहाँ आकर खूब घूम रही है, वो अपनी मामी के यहाँ गई है और हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। उसने हमारी छूट का ज्यादा ही फायदा उठा रही है वो। अब बताओ, मैं उसका यहाँ बैठकर इंतजार करूं या उसके पास आने का? यही काम है मेरा। ये सुनकर सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि बिना उसकी इजाजत के वह किसी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। फोन पर अभिषेक और उसकी माँ से न जाने क्या बात हुई। अभिषेक मोनिका को लेने उसकी मामी के घर पहुंच गया। वो बहुत गुस्से में था। वहां जाकर वो मोनिका पर बरस पड़ा और उसके साथ गाली गलौज करने लगा। 4-5 थप्पड़ भी जड़ दिए और बिना बताए मामी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत ही वहां से चलने को कहा। वहां उसको अचानक इस तरह आया देखकर वहां के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सबने उसे समझाने की कोशिश की तो उनको भी अपशब्द कहने लगा। बेचारी मोनिका के शर्म और अपमान के कारण आंसू ही नहीं रुक रहे थे। वो चुपचाप वहां से रोते आ गई। अभिषेक उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। अभिषेक के व्यवहार से दुखी मोनिका रोते हुए कब घर आ गई थी उसे पता ही नहीं चल पाया था। रास्ते में भी अभिषेक उस पर चिल्ला रहा था। उस पर घर में कदम रखते ही सास ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना माथे पर पल्लू किए चली आ रही हो, एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? यह सुनकर मोनिका, जो अभिषेक के बर्ताव से पहले से ही बहुत गुस्से में थी, आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। वह गुस्से में बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है और क्या करना है, समझी? पर आप भी तो माँ हैं, आपने क्या सिखाया है अपने बेटे को? मेरे संस्कारों पर तो तुरंत उंगली उठा देती हैं। आप कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे। दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिन बुलाए ना पहुंच जाए और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कार जरूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती है, दामाद को भी होती है।
ससुराल में बहुओं के लिए सारे नियम बने हैं क्या? दामाद को खुली छूट होती है ससुराल में कभी किसी के सामने बेइज्जती करने की। अभिषेक ने मोनिका से कहा, तुम माँ से बदतमीजी कर रही हो। मोनिका, अच्छा मैं माँ से बदतमीजी कर रही हूँ, और तुमने जो मेरे मायके वालों के सामने किया है वो क्या था? वो बदतमीजी नहीं थी। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे माँ ने मुझे संस्कार दिए हैं। मुझे मेरी मान मर्यादा का पता है, बल्कि मैं उन्हें ये बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे अपनी बहू से करती हैं वो उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती हैं, पर दामाद को ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आपको बताना भूल गई हैं। वही मैं इन्हें याद दिला रही हूँ। मोनिका से ऐसे जवाब की दोनों को उम्मीद नहीं थी। उसका जवाब सुन और उसका क्रोध देख दोनों ने शांत रहना ही उचित समझा, और वे दोनों चुपचाप वहां से चले जाते हैं और दोबारा ऐसा ना हो इसका ध्यान रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही नई नई कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।